हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेदास में। तो दोस्तों अपन ने फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में अपन ने बेसिक कंप्लीट कर लिया था। अभी जो थर्ड क्लास है उसमें एक आपको टाइप 4 और रह गया था, वो बताना है। सेकंड जो मैंने आपसे बोला था 20+ एग्जाम्पल जो मैं आपको आज करवाऊँगा। ओके, SSC वगैरह सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए क्वेश्चन से, लेकिन स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन उठाए हैं वो मैंने मतलब खुद के मन से बनाए हैं, कहीं से उठाए हैं, बट वो बेसिक के लिए है ताकि आपको स्टार्टिंग से मतलब लो टू हाई आप जा सको, उसके लिए मैंने आपको बताया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है अल्फ़ाबेट का, कि अंग्रेज़ी वर्णमाला में बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाईं 9वां अक्षर कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, आपको एक तो शॉर्ट ट्रिक में बताया था, और दूसरा आपको अगर वो चीज़ नहीं ध्यान आए तो आपको उसमें कैसे करना है वैसे बताया था। पहले मैं आपको फर्स्ट स्टेप में बताता हूँ कि क्लियर हो गया कैसे करना है। तो अपन पहले ABCD लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये आपने ABCD ऐसे लिख लोगे, इतना टाइम तो आपको मिलेगा ही कि लिख लोगे। यार इतना टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, लेकिन मैं आपको सिर्फ बेसिक क्लियर करने के लिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो उसने क्या बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 13वें मतलब लेफ्ट से 13 वे अक्षर मतलब लेटर के दाईं मतलब राइट में 9वां अक्षर कौन सा है। तो आपको चेक करना है, जैसे कि इधर से मतलब लेफ्ट से पूछा है, मतलब बाईं ओर से पूछा है, तो इधर से काउंटिंग करते हैं। तो लेफ्ट है आपका, ये राइट है। तो लेफ्ट से कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि काउंटिंग इधर से करना है लेफ्ट में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में अपना क्या आया M। फिर उसने बोला दाईं ओर से 9वां मतलब राइट से 9। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे आपका आ जाए वहाँ से आपको क्या करना है, ऊपर की साइड एक एरो बनाना है, ऊपर की साइड एक एरो बनाना है उसी उस पर लेटर पर, और आपका जो लेफ्ट हैंड है ना उसको लेना है उसकी जो कि इस वाली उंगली का जो रहता है वो आपका रहता है लेफ्ट साइड का, मतलब नेल्स वाला पार्ट जो है वो रहता है लेफ्ट साइड का, और जो ये हथेली वाला पार्ट है वो रहता है आपका राइट साइड का। तो बाईं से लेफ्ट से 13 हो गया, राइट से क्या करना है, दाईं से क्या करना है 9वां। तो दाईं ये क्या है, दाएं राइट साइड। तो इधर से काउंट कर लेते हैं। तो क्या करना है 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या आया भी। आपका आंसर क्या आया भी। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपसे पूछे कि 13वें अक्षर के दाईं पूछे, अगर के आता है तो आपको क्या करना है, काउंटिंग इधर से करनी है, जैसे कि आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। अगर आपका यहाँ पे से आता है तो काउंटिंग आपकी इधर से ही होगी, वरना आप बोलो सर ने गलत बताया। गलत बिल्कुल नहीं बताया, आपको के से में बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके, अगर से आता है तो काउंटिंग बिल्कुल पॉइंट से होगी, अगर से आता है तो पॉइंट से ही काउंटिंग होगी, और अगर के आता है तो आपका जो काउंटिंग होगी वो आपको नेक्स्ट उस लेटर से होगी। तो आपका क्या आया भी। अब इतना टाइम आपके पास वहाँ पे मिलेगा नहीं कि आप इतना लंबा ABCD लिखो, तो उसके बाद पूरा कंप्लीट करो। तो मैं आपको इसका एक ट्रिक बता देता हूँ जो कि बहुत ही शॉर्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था क्लास में, फर्स्ट क्लास में बताया था कि अगर लेफ्ट, एक मिनट ऐसे ही बता देता हूँ कि अगर लेफ्ट आए तो क्या होगा, माइनस होगा। राइट आए तो क्या होगा, माइनस होगा। लेफ्ट राइट आए तो प्लस होगा, और राइट लेफ्ट आए तो प्लस होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बता दी थी, जो मैंने इसकी फर्स्ट क्लास अल्फ़ाबेट की करवाई है। और जिसने नहीं ली वो जाके पहले फर्स्ट सेकंड क्लास ले ले, तब आपको ये क्लास समझ में आएगी।
तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें ध्यान नहीं रखते हो तो आपको वही पुराना मेथड करना पड़ेगा जो सभी बताते हैं। ABCD लिखो, उस पर तांडव करो, जितना टाइम तुम तांडव करने में लगाओगे उतने में खेल हो जाएगा और सत्यनारायण की कथा खत्म हो जाएगी समाप्त। तो चल जा छूमंतर 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 चल गया। देखो लेफ्ट लेफ्ट हो तो क्या होगा माइनस, राइट राइट होगा तो क्या होगा माइनस, लेफ्ट राइट होगा तो क्या होगा प्लस, राइट लेफ्ट होगा तो क्या होगा प्लस। ठीक है, तो मतलब बाएं बाएं बाएं, दाएं दाएं होगा, बाएं हिंदी वालों के लिए दाएं होगा या दाएं बाएं होगा। तो ये चीज़ें अगर होती हैं तो आपका अगर बाएं 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 होगा तो आपका माइनस, दाएं दाएं होगा तो माइनस, बाएं दाएं होगा तो प्लस और दाएं बाएं होगा तो प्लस, लेफ्ट राइट। तो आपके यहाँ पे क्या चेक करना है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक तो बाएं दिया हुआ है और दूसरा दाएं दिया हुआ है। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ ये चेक करना है कि तब आंसर आपको तभी आएगा कि उस जब प्लस करते हो तो लेटर आपको चेक करना है कि वो राइट में दिया हुआ है या लेफ्ट में दिया हुआ है। हिंदी वालों का जो है वो आपका स्टार्टिंग में आएगा और जो इंग्लिश वाले हैं उनका लास्ट में आएगा। जैसे ये बाई है तो ये हिंदी वालों का स्टार्टिंग में आपको पता चल जाएगा कि आपको बाई से लेटर, जैसे आपका इधर बाई और दाएं दिया हुआ है तो मेरे से 13 + 9 = 22। 13 को प्लस किया 9 में से कि बाएं राइट सॉरी लेफ्ट और राइट दिया हुआ है, लेफ्ट राइट मतलब प्लस करना है, प्लस किया लेफ्ट राइट को 22 आ गया। ठीक है, अब आपको चेक ये करना है कि ये 22 मेरे को राइट साइड से काउंट करना है या लेफ्ट साइड से काउंट करना है। ओके, अगर यहाँ पे बाई हैं तो मतलब आपको लेफ्ट साइड से काउंट करना है। लेफ्ट साइड से काउंट करोगे कितना आएगा, क्या आएगा, भी आएगा। ओके, और यही जो बाई लिखा हुआ है ये आपको कहाँ पे इंग्लिश मीडियम में कहाँ पे आएगा, लास्ट में आएगा। तो अगर लास्ट में लेफ्ट आता है तो आपका भी आंसर भी आएगा। अगर यही चीज़ यहाँ पे दाई लिखा होता और यहाँ पे बाई लिखा होता, यहाँ पे बाई लिखा होता तो आपका आंसर ये नहीं आता, क्योंकि स्टार्टिंग में बोला हिंदी मीडियम में स्टार्टिंग में और इंग्लिश मीडियम में लास्ट में चेक करना है। इंग्लिश मीडियम में लास्ट में राइट आता, तो इधर जैसे कि आपका आंसर कितना आया 22 इसका आंसर आया। अब आपको इससे राइट से काउंट करना है तो आपको क्या करना है 27 में से 22 माइनस कर देना। मैंने आपको फॉर्मूला बताया भी था कि अगर राइट से आपको निकालना है तो आपको पीछे से काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 27 में से 22 माइनस कर देना, जितना आपका आंसर आता है उसको माइनस कर देना है। तो इधर इसका कुछ नहीं बचेगा। 7 में से अपन 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 पे क्या आता है लेफ्ट से काउंट कर लेना है, 5 से आता है ई, तो इसका आंसर आपका ई ही आता ना कि वी आता। ओके, लेकिन अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे मैंने आपको बताया था, जो क्वेश्चन यहाँ पे बाई था, यहाँ पे दाई था, तो इसका आंसर आपका भी होगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने आपको सेकंड क्लास में युग्म वाले क्वेश्चन भी कराए थे, तो युग्म वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि क्लास लंबी ना चले। जैसे कि ये लिखा हुआ है, शब्द बकेट में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो ये उन्होंने क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, ऑप्शन दी है 3, 0, 1 या 2 से ज़्यादा। चेक कर लेते हैं। मैंने ये लिखा बकेट, मैंने लिखा बकेट। अब इसमें से चेक करना है कि जो युग्म है, जो आपके पेयर हैं, युग्म को इंग्लिश में बोलते हैं पेयर, जो आपके पेयर हैं वो कितने बन रहे हैं पेयर, वो और जितने की मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, मतलब जो अल्फ़ाबेट है उसमें आपके रहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला हिंदी में अल्फ़ाबेट में रहते हैं। चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था युग्म वाले पेयर वाले कैसे करना है, BCDEFG, बी से नहीं हो रहा, UVWXY नहीं हो रहा,
सी डी ई, मतलब एक पेयर आपका बन चुका है सी और ई का, लेफ्ट टू राइट चेक कर रहा है ये अपन। फिर के एल एम ई एफ, लेफ्ट से अपना सिर्फ एक ही आया सी ई, राइट से चेक कर लेते हैं। टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं आया, ई एफ जी एच आई नहीं आया, के एल एम एन नहीं आया, सी डी ई नहीं आया, यू भी नहीं आया। तो आपका टोटल कितने युग्म बने? आपका आंसर कौन सा सही है? सी आंसर आपका सही है। मतलब टोटल आपके कितने युग्म बने हैं? एक युग्म आपका बनके तैयार हुआ है, कौन सा? सी ई। ये आपके युग्म वाले क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चंस को यहाँ पे अपन देखेंगे। दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। शब्द MOSE के अक्षरों में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो ये मोस्ट लिखा हुआ है MOSE, इसमें आपको चेक करना है कि आप कितने अर्थपूर्ण इसमें से निकाल सकते हो। तो देखो क्या क्या बन सकता है इसमें, चेक करते हैं। तो एक तो अपना बनेगा सम, ठीक है, सम बन गया। दूसरा मीसू, तो ये तुम्हारे दो अर्थपूर्ण जो MOSE में से निकलते हैं। तो इसमें से आपका सही आंसर होगा बी। इतने से ज़्यादा और निकल रहे हैं क्या इसमें? मो सम मीसू तो ही निकल रहे हैं। मतलब आपका जो अर्थपूर्ण है वो इसमें आपके कितने हैं? दो निकल रहे हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि यदि क्या लिखा है TADPTERNREM को व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो दाएं से दूसरा, सही से लिख दे रहा, दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो आपको बताना है दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें दिक्कत है, M होगा, T होगा, R होगा, N। मतलब कहना वो चाह रहा है कि जो आपका ये वर्ड लिखे हुए हैं इनको पहले आपको क्या करना है? व्यवस्थित करके अर्थपूर्ण बनाए। मतलब एक पूरी मीनिंग बनाए, एक कोई मीनिंग बन रही है, फिर मीनिंग बनाने के बाद फिर आपको दाएं से देखना है, जो अपने अपन ने पढ़ा था मीनिंग वाले अर्थपूर्ण। तो चेक कर लेते हैं पहले इसका क्या बनता है। इसका आपका बनेगा डिपार्टमेंट, 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 ठीक है। अब आपको क्या बोला उसने? तो अपन ने अर्थपूर्ण बना लिया, इधर व्यवस्थित तरीके से अर्थपूर्ण वाला इधर तक कंप्लीट हो गया। अब उसने बोला शब्द बनाए जाए तो दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा? दाएं से दूसरा, पहला दूसरा है, मतलब राइट से चेक करना है। ये आपका राइट है तो ये लेफ्ट है, तो राइट से दूसरा कौन सा होगा? एन। मतलब आपका सही आंसर क्या होगा? एन। इसमें कहाँ दिया है? एन, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। अब देखते हैं अपन ऐसे ही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर देखते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझोगे तो ये चीज़ें समझ में आएंगी, और जो चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता दें कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे? नीचे दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में सजाएं तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो वर्णमाला या शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको जो टाइप 4 बताने वाला था, जो उसमें नहीं बताया मैंने, तो इस क्लास में आप देख लो। टाइप 4 के क्वेश्चन है कि टाइप 4 आपको आएगा डिक्शनरी, मतलब शब्दकोश, डिक्शनरी सेंटेंस मतलब शब्दकोश के क्वेश्चन आपको आएंगे। आपको शब्दकोश के क्वेश्चन करने कैसे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कि जो पांचवा क्वेश्चन में बोला है कि जो आपके लेटर दिए हुए हैं नीचे, उनको शब्दकोश मतलब डिक्शनरी के हिसाब से लिखने हैं,
वैसे ही उनको सजाने हैं। तो पहले अपन लिख लेते हैं और फिर उसने क्या बोला है कि शब्दकोश के हिसाब से लिखने के बाद तीसरे स्थान पर आएगा, मतलब तीसरे स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा। तो पहले देख लेते हैं लेक। तो एल पहले देख लेते हैं कि सेम चीज़ें कितने तक है। तो एल ए और एल ए, मतलब ये सेम है, ये सेम है। अब इसके आगे देख लेते हैं, एल ए अपन ने लिख लिया, एक मिनट, एल ए लिख लिया सेम। अब देख लेते हैं कि ए बी सी डी में जो सबसे पहले कौन सा आता है। तो इधर आ गया सी, एल ए के बाद, फिर इधर आ गया टी। टी आता नहीं है, टी आता है बाद में, सी के बाद में टी आता है, तो टी तो आएगा नहीं इसमें। फिर आता है बाई, तो ये वाला भी वर्ड नहीं आएगा। इसमें आ रहा है एस, तो ये भी नहीं आएगा। तो ए भी मतलब सी आ रहा है, तो सी के मतलब पहले आएगा लेक। ठीक है, दूसरा चेक कर लेते हैं। एल ए तो सेम ही रहेगा, सब में एल ए है। सी के बाद कौन सा ऐसा अक्षर है जो डिक्शनरी के हिसाब से लिखा हुआ शब्दकोश या वर्णमाला। ए बी सी डी में आपको देखना है कि मतलब जैसे कि आप ये मैंने ये लिखा, ठीक है, ये इसमें लिखा है ए बी सी डी, और इधर मैंने ये लिख दिया ए बी सी डी, और फिर लिख दिया इधर ए बी डी ई। तो इसमें से आपको चेक करना है ए बी सी डी, ठीक है। इसमें से आपको चेक करना है कि ए बी तो सेम है आपका, ठीक है। आपका जो सी डी है इसमें डी ई है, तो सी पहले आएगा ना, डी तो सी के बाद में आएगा, तो अपन सी डी मतलब ये वाला आएगा क्रम में, फिर ये वाला। ऐसे ही डिक्शनरी में आपका रहता है, जो डिक्शनरी में जो आपका आता है वो ऐसे ही आता है कि आपको क्रम में लगाने होते हैं। तो अपना लेक आ गया पहले। आप चेक करते हैं दूसरे पे क्या आता है, तो टी वाई एस। एस पहले आता है कि टी पहले आता है कि बाई पहले आता है, इनमें से तो पहले क्या आएगा एस, फिर टी आएगा, फिर उसके बाद बाई आता है। तो एल ए एस ई आर लेजर, ठीक है। तो ये अपना सेकंड पे ये वाला आ गया। थर्ड पे चेक करते हैं, थर्ड पे कौन सा आएगा। दो बचे अपने पास, तो एल ए तो सेम आएगा क्योंकि एल ए तो सब में कॉमन है। टी बाई, टी पहले आता है कि बाई आता है, तो टी आता है तो अपन टी वाला लिख लेते हैं लेटर। फिर आपका जो लास्ट में बचेगा लेयर। ये अपने डिक्शनरी शब्दकोश से यानी या फिर वर्णमाला कहो या शब्दकोश कहो, इसके हिसाब से आपने इसको पूरा मतलब क्रम में लगा लिया है। अब आपको बताना है कि इसमें तीसरे स्थान पर क्या आएगा। तो तीसरे स्थान पर देख लो 1 2 3, तीसरे स्थान पर क्या आएगा लेटर। तो आंसर क्या होगा आपका लेटर, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डिक्शनरी का छठा क्वेश्चन भी आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आपके एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाएं तथा उस शब्द को याद कीजिए जो शब्दकोश सबसे पहले आएगा। इसमें तीसरे पूछा है, तीसरा वाला इसमें सबसे पहले वाला पूछा है। तो पहले अपने डिक्शनरी के हिसाब से इसको लगा लेना है। तो बी आर बी आर बी आर, इसमें बी यू है, तो पहले बी आर अपन लिख लेते हैं, ज़्यादातर में बी आर है, ठीक है। बी आर, और फिर उसके बाद बी आर के बाद चेक करना है बी आर आई भी सेम है शायद इसमें। देखो बी आर आई आई, इसमें भी आई, तो बी आर आई अपन ने यहाँ तक लिख लिया। अपन को और ऐसे नहीं लिखना है कि बी आर आई आया तो बी आर, इसमें चेक करना है कि इसमें बी आर है। अगर इसमें इस बी के बाद क्यू होता है इधर, तो ये पहले आता, ठीक है, फिर ये बाद में क्रम वाले आते, लेकिन इसमें बी आर इधर यू है तो ये आर वाला आएगा। बी आर इन तीनों में सेम है। जी पहले आता है, सी पहले आता है या डी पहले आता है। तो आप बोलोगे सर सी पहले आता है, तो ये वाला ब्रिक्स वाला हो गया पहला। दूसरा देखते हैं बी आर आई सेम। दूसरे वाले में क्या है, जी पहले आता है या डी पहले आता है। तो आपका बोलोगे सर डी पहले आता है, तो ब्राइट पहले लिख लिया कॉमा, फिर आपका ए आ जाएगा बी आर आई जी एच टी, फिर आएगा आपका बंटी। तो मतलब आपका कौन सा आया, पहले स्थान पे पूछा उसने, पहले पे क्या आएगा, तो आपका आएगा सही आंसर ब्रिक, मतलब ऑप्शन बी,
ठीक है। इसमें भी आपका कौन सा आएगा ऑप्शन, सॉरी सी नहीं आएगा, लेटर कहाँ पे, ऑप्शन बी सही आएगा। तो ये आपके डिक्शनरी मतलब आप बोलो तो अल्फा सॉरी डिक्शनरी मतलब शब्दकोश के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं। ओके, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। ये टाइप 4 है आपका। ओके, तो मैंने आपको टाइप 4 के भी क्वेश्चन करा दिए हैं। अब छठे क्वेश्चन के बाद अब चलते हैं सातवें। ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर है, आपको ध्यान से देखना है ये इन एग्जाम्पलों को, तभी जाके आपका ये अल्फ़ाबेट कंप्लीट होगा तीनों क्लास में। फर्स्ट में आपका टाइप 1 कंप्लीट हो गया था, सेकंड में टाइप 2 टाइप 3 कंप्लीट हो गया था, थर्ड क्लास में आपका टाइप 4 कंप्लीट हो गया, प्लस प्रैक्टिस भी इसी में हो रही है। ओके, और जो आपकी जो PDF है वो आपको ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी, और जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं 7 क्वेश्चन को। 7 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में ऐसे कितने n, मतलब ऐसे कितने n हैं जिसके ठीक के बाद p है। जैसे कितने m है जो नीचे दी गई संख्या, जो लेटर हैं, ये नीचे दिए गए लेटर ये वाले हैं, इनमें गौर से देखो कि ऐसे कितने n हैं जिनके ठीक के बाद p है, लेकिन ठीक पहले a नहीं होना चाहिए। ठीक के बाद n के बाद p तो होना चाहिए। ऐसे कितने n हैं जिनके बाद ठीक के बाद p है, मतलब n के जस्ट बाद p होना चाहिए, लेकिन उसके पहले a नहीं होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन तो भाई अप्लाई तो करना पड़ेगा। देख लेते हैं। तो दो इसके n के पहले a, n के बाद p है। इसको पहले ड्रॉ को हटा देते हैं, इधर से लाइन को हट गई। n के बाद p है आप बोलोगे सर, लेकिन इसके n के पहले a भी है तो ये नहीं होगा। इसमें n के बाद p है और इसके n के पहले क्या है s, तो ये वाला एक n p काउंट हो गया। फिर p n है तो ये नहीं होगा, क्योंकि अपने को n p चाहिए, उसके पहले a नहीं होना चाहिए। s a t p p t a n a p p a n n a n और n p। देखो n के पहले सिर्फ ओनली वन n है, ये नहीं है, तो n p दूसरा हो गया। तो मतलब पहला दूसरा, तो टोटल किसमें कितने n p निकले, 2। तो आपको इस तरीके के भी क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं पेपर में आपके, तो आपका ऑप्शन भी सही है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नैपकिन शब्द को अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन है 420, 520, 360, 460। ये कौन सा, ये कहाँ से आते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से लाते हैं कि मतलब पूरा मैथ का कॉन्सेप्ट घुसा दिया, लेकिन ये आपको अल्फ़ाबेट में दिए जाएंगे। ये आपको अल्फ़ाबेट में क्वेश्चन दिए जाएंगे। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो आप बताना है कि जो नैपकिन लिखा हुआ है शब्द के, आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो, आंसर आपका आ जाएगा। नैपकिन वाला जो क्वेश्चन है वो कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नैपकिन शब्द को अक्षर के अलग अलग कितने प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है। जो 8वां क्वेश्चन है अपना, ठीक है। ऑप्शन दिए 420, 520, 360, 460। तो उसको सॉल्व कैसे करना है कि पहले अपन को देख लेना है। इसमें बोला गया है, क्वेश्चन पे ध्यान दें कि अलग अलग, जो मैंने यहाँ पे रॉ खींची है वो अलग अलग, मतलब ऐसे डबल बार कौन से वर्ड्स में लेटर आए हुए हैं जो डबल बार लिखे हैं। तो आपको दिख रहा है कि n आपका डबल बार आया हुआ है, मतलब 2 बार आया हुआ है। अब सॉल्व कैसे करना है, इतने सारे आएंगे कैसे, तो अपन को चेक करना है इसमें से कि 1 2 3 4 5 6 टोटल लेटर में जितने भी टोटल लेटर हैं उनको लिख लेना है, इनटू जितने डबल लेटर हैं उनको लिख लेना है। लिख लिया। अब मैथ में आपने पढ़ा तो होगा ही, तो फिर 6 × 5 × 4 × 3 × 1 और फिर इधर लिख देते हैं 2 × 1। तो ये तो 2 आएगा अपना, ठीक है। और ये कितना आएगा, 240 और टोटल मिला के इतना अपना
360 ये अपना आया। तो जो आपका टोटल आंसर है वो कितना आ गया 360। तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, तो आपको ऐसे भी सॉल्व करना है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ जो क्वेश्चन है अपना वो क्या है कि शब्द एप्लीकेशन में ऐसे कितने शब्द युग्म आगे की दिशा में जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। तो आपको वही देख लेना है, युग्म वाले क्वेश्चन है। तो ABCDEFG HIJK ABCDEFGHI। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, ए और आई। लिखने के लिए जगह ही नहीं बची, कोई बात नहीं, इधर लिख लेते हैं अपन, नीचे लिख लेते हैं। नाइन्थ का है ये अपना, सॉल्व चल रहा है। तो ए और आई पहला युग्म निकल के आया अपना, ठीक है। IJK नहीं आया, PQRSTU भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, PQRST नहीं आएगा, LMNOPQRS नहीं आया, IJK LMNO नहीं आया, CDEFGH TUV IJKOP नहीं आएगा, ठीक है। अब अपन क्या करना है, जो आपका आंसर आया कितना आया, AI मतलब फर्स्ट है। और उसने क्या बोला है, आगे की दिशा में, आगे की दिशा में। फिर देख लेते पीछे से एक बार देख लेते हैं फिर भी कि NOPQRST। खैर उसने आगे की दिशा में बोला है तो उसका आंसर आपका एक ही आएगा, AI मतलब लेफ़्ट टू राइट, आगे की दिशा में ऐसे जाना है। तो ही तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि यदि शब्द आई की दिशा में हटा के इधर ये लिख लो ना डायरेक्ट कि लेफ्ट टू राइट चेक करना है अपन को, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट में आपका ऑप्शन ए आपका सही है 1, या फिर आगे की दिशा में यदि शब्द ये जो दिया हुआ है इतना लंबा हाथी सा, मैं नहीं हाथी सा नहीं है, अपनी जिराफ की जो गर्दन होती है ऐसा दिया हुआ है, मैं पहले और सातवें अक्षर को परस्पर स्थान बदल लें, इसी प्रकार दूसरे और 8वें अक्षर को परस्पर बदल लें, इसी प्रकार आगे बदलते जाएं और छठे और 12वें अक्षर तक बदलते रहना चाहिए, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो आपका वर्ड जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है उसको आपस में बदलना है, ठीक है। तो पहले क्या बदलना है कि दूसरे और 8वें में बदलना है। तो दूसरा नहीं होगा, एक मिनट, ये हाँ पहले और 7वें को बदलना है। तो पहला ये है, 7वां कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हाँ 7, यहाँ पर काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इससे क्या आसानी होगी। तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाला नीचे 9 वाला मिटा देते हैं इससे कन्फ्यूज़न ना हो। तो पहला और 8वां आपस में बदलना, तो पहला क्या जाएगा इधर ए और एम आएगा फर्स्ट पे। फिर बोला है इन्होंने कि दूसरे और 8वें को, ये दूसरा है और ये 7वां है, तो इधर एम आएगा और इधर ए आएगा, ठीक है, सही लिखा है अपन ने। अब बोला दूसरा और 8वां, तो दूसरा क्या है ई, तो इधर आएगा अपना ई और इधर आएगा अपना एम। फिर आता है अपना तीसरा, मतलब आगे भी ऐसे बदलते रहना है जब तक कि 6वां और 12वां आपस में ना बदल जाए। तो ऐसे बदलते रहना है अपन को, मतलब बेवकूफ़ बने रहना है। तीसरा
और 9वां में अपन को बदलना है तो तीसरा क्या है L, तो इधर L आ जाएगा। 9वां क्या है A, तो इधर A आ जाएगा। फिर O इधर आ जाएगा और T इधर आ जाएगा। फिर जो D है वो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और जो I है वो इधर आ जाएगा। R है वो इधर आ जाएगा। C है वो इधर आ जाएगा। आपस में बदल लिए। अब उसने क्या बोला है लास्ट में, चेक करो कि दाएं सिरे से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, मतलब राइट से। तो इधर देखेंगे 1 2 3, तीसरा कौन सा होगा O, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो दोस्तों ये है अपने टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपसे 20 बोला था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मतलब जिससे अपन को अल्फ़ाबेट सीरीज समझ में आ सके, तो मैंने आपको इसमें टाइप 4 भी समझा दिया है और आपको इसमें मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं एग्जाम्पल। तो ये अपना अल्फ़ाबेट सीरीज अपनी यहाँ पे कंप्लीट होती है। ओके, अब इसके बाद और जो इसके और भी क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए, और आपको जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए अल्फ़ाबेट सीरीज से रिलेटेड वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में डाल दीजिए, ताकि मैं आपका जो क्वेश्चन है वो आपको वीडियोस में, जैसे ही आपको नेक्स्ट लेक्चर में आप यहाँ पे पढ़ाऊँगा, आपको नेक्स्ट क्लास यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा, तो उस क्लास में आपको जो आपका कमेंट में जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन के द्वारा आपको यहाँ पे बता दूंगा। ओके, क्लास में ही समझा दूंगा आपको वो वाला क्वेश्चन। तो आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में वहाँ पे आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपका जो क्वेश्चन मेरे को मिल जाएगा, मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीरीज खत्म होती है। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।